हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं वो मैनिफेस्टेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को लेके एंजाइटी के अंदर चले जाते हैं, पैनिक में चले जाते हैं, इलनेस फोबिया के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के जो प्रिंसिपल्स है, इन प्रिंसिपल्स की वजह से जो एंजाइटी क्रिएट हो रही है उससे हम कैसे पूरी तरह से बाहर निकलें, इसी के ऊपर ये साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, जो मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल क्या है और ये क्यों एंजाइटी क्रिएट कर देता है और कैसे इससे बाहर निकलना है, पूरा मैं समझा रहा हूं, बहुत अच्छे समझना। पहले हम समझते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि आपके दिमाग में जो भी आता है, जो भी आपके दिमाग में आता है, आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हो। आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हो। आपके दिमाग में अगर पॉजिटिव आता है तो आप पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हो। आपके दिमाग में अगर कुछ काम करने का आ रहा है तो आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप अगर कहीं जा रहे हो, कुछ होने का, आप अगर जॉब के बारे में अपने दिमाग में कोई भी थॉट चला रहे हो तो आपको जॉब मिल जाएगा। आप कुछ भी सोच रहे हो ना, तो उन सब चीजों को आप क्या कर रहे हो? अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो चीजें आपकी जिंदगी में हो जाएगी। अब ये जो चीज है, ये जो थॉट है कि जो आप सोच रहे हो वो आपकी जिंदगी में हो जाएगा, तो अब पॉजिटिव के लिए तो सोचते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव चलता है तो अब यही सेम डर यहां पर भी सताता है कि भाई, जब मेरे दिमाग में पॉजिटिव चलता है, मैं पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता हूं, तो मेरे दिमाग में अगर नेगेटिव चल रहा है तो इसका मतलब मैं नेगेटिव को भी अट्रैक्ट कर रहा हूं। मेरे दिमाग में अगर ये चल रहा है कि रोड पे मैं निकला हूं, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मेरा सच में एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्सीडेंट को क्या कर रहा हूं? अट्रैक्ट कर रहा हूं। क्योंकि जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वाले हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले हैं, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाले हैं, वो ये कहते हैं कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, आप उस चीज को क्या कर रहे हो? अट्रैक्ट कर रहे हो। भैया, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं अपने बच्चे का नुकसान कर दूंगा, तो इसका मतलब मैं इस चीज को अट्रैक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं बच्चे का नुकसान कर दूंगा। भैया, मेरे को क्या है कि मेरे आंगन के अंदर मेरे बच्चे की डेड बॉडी दिखाई देती है, तो मुझे ये दिखाई देती है, इसका मतलब मैं इस चीज को अट्रैक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे बच्चे की डेथ हो जाएगी। मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि मुझे कैंसर हो जाएगा, या कैंसर के जो थॉट्स है वो दिमाग में चल रहे हैं, उसकी इमेजेस दिमाग में चल रही, इसका मतलब मुझे कैंसर हो जाएगा। मेरे दिमाग में डायबिटीज का ख्याल आ रहा है, इसका मतलब मुझे डायबिटीज हो जाएगा। मेरे दिमाग में हार्ट अटैक का ख्याल आ रहा है, इसका मतलब मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे दिमाग के अंदर कुछ हो जाने का ख्याल आ रहा है, इसका मतलब वो सब चीजें मेरे साथ में हो जाएगी। अब ये जो नेगेटिव चलता है, चूंकि ये जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वाले हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाले, वो कहते हैं कि जो भी दिमाग में चल रहा है आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। अट्रैक्ट कर रहे हो तो जो नेगेटिव दिमाग में चल रहा है, इसका मतलब मैं नेगेटिव को क्या कर रहा हूं? अट्रैक्ट कर रहा हूं। अब नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा हूं तो इससे मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, और उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगती है और मैं पैनिक में चला जाता हूं। अब यहां पर होता क्या है दोस्तों, इस चीज को बहुत अच्छे समझ लेना कि भैया, ये नेगेटिव मेरे अंदर आ कहां से रहा है? ये नेगेटिव आ रहा है मैं जब कुछ नेगेटिव सुनता हूं, किसी के एक्सीडेंट के बारे में सुनता हूं तो दिमाग में एक्सीडेंट का ख्याल चलता है, किसी के कैंसर के बारे में सुनता हूं तो दिमाग में कैंसर का ख्याल चल रहा है, किसी के डायबिटीज के बारे में सुनता हूं तो दिमाग में डायबिटीज का ख्याल चल रहा है, किसी के हार्ट अटैक का ख्याल सुनता हूं तो दिमाग में हार्ट अटैक का ख्याल चलता है, किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई का इंफॉर्मेशन सुनता हूं तो दिमाग में लड़ाई का जो है वो ख्याल चलता है। इसका मतलब हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में भी क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। वाइफ को लेकर डाउट क्रिएट हो रहा है, डाउट का थॉट आ रहा है, तो इसका मतलब वाइफ का किसी के साथ में चक्कर हो जाएगा। तो ये ख्याल कहां से आ रहा है? इसका मतलब कुछ सुना है, तो सुनने से ये ख्याल आ रहा है, तो हम धीरे धीरे क्या है कि सुनना क्या कर देते हैं? बंद कर देते कि भैया नहीं, घर पे भी बोलते तो कोई भी भाई मुझे कोई नेगेटिव न्यूज नहीं देगा, किसी भी प्रकार की नेगेटिव इंफॉर्मेशन है वो मेरे साथ में
शेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सुनता हूं तो मेरे दिमाग में भी नेगेटिव चलता है। तो एक तो चीज हम ये कर देते हैं कि भैया सब लोगों को नेगेटिव बोलने के लिए मना कर देते हैं। और दूसरा क्या है कि जो दिमाग के अंदर अभी ये जो नेगेटिव थॉट आ रहा है, चूंकि डर लग रहा है कि भैया कहीं हो तो नहीं जाए, तो इन थॉट्स को रोको। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को रोकना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना आप इसको रोकने का प्रयास करते हो, नेगेटिव थॉट का जो न्यूरल पैटर्न है, इसका जो न्यूरल पैटर्न है, ये न्यूरल पैटर्न और मजबूत होता है। अब पैटर्न मजबूत होता है तो थॉट और ज्यादा इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी से आता है, और इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी से आता है, अपने को लगता है अपन और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो और ज्यादा डर पैदा होता है। तो फिर हम इसको और रोकने का प्रयास करते हैं, तो हम इस लूप के अंदर उलझ जाते हैं। इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल लूप। मतलब जितना रोकने का प्रयास उतना पैटर्न मजबूत हो रहा है, जितना रोकने का प्रयास उतना पैटर्न मजबूत हो रहा है। धीरे धीरे हम बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं, क्योंकि दिमाग के अंदर ये थॉट आ रहे हैं। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और जो सबकॉन्शियस माइंड वाले जो ये बोलते हैं कि भाई साहब जो दिमाग में चल रहा है ना, उसको आप क्या कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा डर, घबराहट, बेचैनी से होने लग जाती है। तो दोस्तों इसको हमें कैसे खत्म करना है, यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस किस तरह से करना है, इसको समझ लेना बहुत अच्छे से। पहले तो ये जो दिमाग में ये है, ये जो हमने सुना है कि जो आपके दिमाग में आता है आप उसको अट्रैक्ट करते हो, तो हम इसको पॉजिटिव के लिए ही समझ लेते हैं सबसे पहले कि दिमाग में अगर कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो क्या वास्तव में हम पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं क्या। दोस्तों इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, या किसी भी प्रकार के आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जो भी विद्यार्थी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो अपने दिमाग में यही रखता है कि वो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सेलेक्ट हो जाए। फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाते। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, मैनिफेस्टेशन वाले और सबकॉन्शियस माइंड वाले बोलते हैं कि दिमाग में चल रहा है तो आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हो, तो फिर तो सबके दिमाग में यही चल रहा है, सब ये अट्रैक्ट कर रहे, तो सबके जीवन के अंदर क्या हो जाना चाहिए, सिलेक्शन हो जाना चाहिए। भैया एक सबसे बड़ा एग्जांपल अभी का एग्जाम का देख लीजिए, नीट अभी हुआ है 2026 के अंदर। जितने भी बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, किसी ने भी इस चीज को अट्रैक्ट नहीं किया होगा कि भैया इस बार एग्जाम क्या है कि कैंसिल हो जाए, हमने पूरी मेहनत करके एग्जाम दिया। सब लोगों ने इस चीज को अट्रैक्ट किया होगा कि भैया अपना सिलेक्शन हो जाए, अपन किसी भी तरह से इसमें पास हो जाए। सब लोगों ने इस चीज को अट्रैक्ट किया। भैया सब लोग क्या हो गए, वो उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाए कि भैया हम पास हो जाए। उल्टा वो जो नीट एग्जाम था वो भी क्या हो गया, निरस्त हो गया। तो इस निरस्त होने की चीज को किसने अट्रैक्ट किया होगा? क्या उन बच्चों ने अट्रैक्ट किया? क्या उन बच्चों ने पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं किया? फिर वो पॉजिटिविटी हुई क्यों नहीं? जितने भी डॉक्टर इलाज करते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी इलाज करते, क्रिटिकल से क्रिटिकल केस होता है, उसके अंदर भी उनके दिमाग में यही रहता है कि कैसे भी करके मैं इस मरीज को ठीक कर दूं। जितना मेरा ज्ञान है, जितने मेरे पास में रिसोर्सेज उपलब्ध है, जितनी कंडीशन है, उसके हिसाब से वो यही सोचता है कि मैं इसको पूरी तरह से ठीक कर दूं। फिर भी वहां पे बहुत सारी मिस हैपनिंग्स हो जाती है। कोई भी व्यक्ति रोड पे निकलता है तो वो यही सोचता है कि एक्सीडेंट ना हो, या वो ये सोचता है कि वो अपनी मंजिल पर अच्छे से पहुंच जाए, लेकिन बीच में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। फिर ये कहां से मैनिफेस्ट हो गया? जबकि मैनिफेस्टेशन तो किस चीज का कर रहे थे, एक्सीडेंट ना होने का और मंजिल पर पहुंचने का था। ये कहां से हो गया? कोई भी व्यक्ति जो है वो हमेशा यही सोचता है कि वो एकदम स्वस्थ रहेगा, तो वो 24 घंटे जब स्वस्थ के बारे में ही सोचता है, तो स्वस्थ होना ही मैनिफेस्ट होना चाहिए था। फिर बीमारियां क्यों हो जाती है? जितने भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो सभी यही सोचते हैं कि बिजनेस वो बहुत बढ़िया चलना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस बंद क्यों हो जाते हैं? अगर सोचने से कोई भी चीज मैनिफेस्ट होती तो ये सारा का सारा पॉजिटिव भी है वो मैनिफेस्ट हो जाना चाहिए था। कि सोचने से अगर मैनिफेस्ट होता कि भैया सोचने से अगर चीजें मिल जाती, फिर तो सारे लोग हैं वो क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाले बनना चाहते हैं, तो सब लोगों को पैसा मिल जाना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो चुनाव हारने के लिए लड़ती नहीं है, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। तो फिर वो हार क्यों जाते हैं? वो मैनिफेस्ट क्यों हो जाता है हारना, जबकि वो तो जीत को मैनिफेस्ट कर रहा था। 24 घंटे उनके दिमाग में जीत ही लगी रहती कि हमें तो एनी हाउ जीतना है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से हम समझ लेवे कि दिमाग में जो चलता है उसको हम कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। इस बात को समझ लेना, अगर दिमाग में चलता है उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर तो इस दुनिया में सब लोग क्या है कि पॉजिटिव ही चाहते हैं अपनी जिंदगी में। नेगेटिव तो कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो पॉजिटिव चाहते हैं, दिमाग में 24 घंटे पॉजिटिव चलता है, तो फिर वो चीजें घटित क्यों नहीं होती? हो जानी चाहिए ना। अगर दिमाग में चलने से ऐसा हो जाए, तो दिमाग में चलने से जब पॉजिटिव ही नहीं होता तो दिमाग में चलने से नेगेटिव
कहां से हो जाएगा? इस बात को हमें बहुत अच्छे समझ लेना है कि दिमाग में कोई सा भी ख्याल आए तो उस चीज को आप अट्रैक्ट करते हो। इस प्रकार का ना तो कोई लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, इस तरह का ना तो कोई लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, ना इस तरह का कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो ये कहता है कि बस दिमाग के अंदर विचार आया और उस चीज को तुम अट्रैक्ट कर लोगे, वो चीज तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी। इस तरह की किसी भी चीज घटित नहीं होती। तो इस तरह की कोई भी चीज घटित नहीं होती। तो मेरे दिमाग में जब कैंसर का ख्याल आता है तो इसका मतलब मुझे कैंसर नहीं होगा? हाँ, किसी भी प्रकार का कोई कैंसर नहीं होना। दिमाग में डायबिटीज का ख्याल आता है तो किसी भी प्रकार का डायबिटीज नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। दिमाग में हार्ट अटैक का ख्याल आता है, इससे कोई हार्ट अटैक नहीं होने वाला। एक्सीडेंट का ख्याल आ रहा है, इससे कोई एक्सीडेंट नहीं होने वाला। घर के अंदर डेथ का ख्याल आ रहा है, इससे किसी भी प्रकार की कोई डेथ नहीं होनी। विचारों से कुछ भी नहीं होना, विचारों से, थॉट से कुछ भी नहीं होना। ऐसा ना तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ना कोई लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और ना ही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। इस तरह की कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। जब इस तरह की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो नेगेटिव से कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होने वाली। तो फिर इसको सुनने से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दिमाग में कुछ भी थॉट आ सकते हैं, कोई सी भी इंफॉर्मेशन दिमाग में आ सकती है। भाई साहब, हम अभी वर्तमान में सूचना, इंफॉर्मेशन जो रिवोल्यूशन है उसके अंदर जी रहे हैं। इंफॉर्मेशन क्रांति जो है उसके अंदर हम लोग जी रहे हैं। हम चारों तरफ सूचनाओं से घिरे हुए हैं। तो सूचनाएं तो दिमाग में आएगी ही आएगी। जब सूचनाएं आएगी तो दिमाग के अंदर अलग अलग प्रकार के ख्याल पैदा होंगे, लेकिन वो सिर्फ ख्याल है। उन ख्यालों से कुछ भी नहीं होने वाला। जब कुछ भी नहीं होने वाला तो सब कुछ सुनो। अच्छा, सब कुछ सुनेंगे तो उससे ये जो पैटर्न है, इन पैटर्न्स के ऊपर एक्शंस नहीं हो रहा, पैटर्न पे एक्शंस नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे ये जो नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न है हमारे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। अच्छा, दिमाग में नेगेटिव थॉट है, उससे कुछ नहीं होना, तो फिर उसको रोकने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जब इसको रोकने की जरूरत नहीं है तो दिमाग के अंदर जो नेगेटिव थॉट का पैटर्न बना हुआ, वो पैटर्न भी धीरे धीरे क्या होने लगता है? खत्म होने लगता है। पैटर्न खत्म होने लगता है तो दिमाग जो नेगेटिव थॉट आपको सजेस्ट कर रहा था, वो सजेस्ट करना धीरे धीरे क्या कर देता है? कम कर देता है, खत्म कर देता है। आप नेगेटिव थॉट से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो। और जब आप इससे मुक्त हो जाते हो तो आप इसके कारण से जो आपके अंदर एंजाइटी पैदा हो रहा था, पैनिक पैदा हो रहा था, ओवरथिंकिंग पैदा हो रहा था, आप इसके कारण से ओसीडी में जा रहे थे, आप इसकी वजह से एंजाइटी, इलनेस, फोबिया में जा रहे थे, उससे भी आप क्या होने लगते हो? पूरी तरह से मुक्त होने लगते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवरथिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, जो OCD है, जो इलनेस, फोबिया है, या जो ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या जो ये लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, इसके कारण से जो एंजाइटी क्रिएट हो रही है, इसके कारण से जो फियर क्रिएट हो रहा है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।